हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर हम बात कर रहे हैं रोम्बस की। उस पर बात करते हैं क्योंकि हम पैरेललोग्राम पे क्वेश्चंस कर चुके हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल पे क्वेश्चन कर चुके हैं और रोम्बस की बारी और कुछ क्वेश्चंस मिक्स भी हम करने वाले हैं। A rhombus has diagonal of length 10 cm and 24 cm. What is its parameter? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। सर यहाँ पे डायगोनल की लेंथ आपको दे दी है और आपको पैरामीटर पूछ लिया है ना। क्या प्यारा क्वेश्चन है। अभी तक कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे, कल भी वो क्वेश्चंस अपने आप में अच्छे क्वेश्चंस थे। अभी हम बात करते हैं जरा इस क्वेश्चन की। तो ये हमारे पास यहाँ पे रोम्बस है, राइट। ये हमारे पास यहाँ रोम्बस है। तो सर रोम्बस में जो है आप देखेंगे इसके जो डायगोनल की लेंथ है, ठीक है, इनके जो डायगोनल की लेंथ है सर, ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल ए बी सी डी। A rhombus has diagonal of length 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर क्या हो गया जी, ये हो गई, और 24 सेंटीमीटर ये हो गई, ठीक है। एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं ये, ठीक है। तो अब 90, अभी देखो पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था उसका जस्ट थोड़ा रिवर्स ये प्रोसेस आपको यहाँ दे दिया। सर 24 है तो आप एक बार बताओ, चलिए लिखना शुरू करते हैं, फिर आपको यहाँ बताता हूँ साथ, ठीक है। चलिए गिवन जो है, गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है कि ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या है सर, रोम्बस है। ऑफ डायगोनल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, डायगोनल 1, लेंथ ऑफ 1 डायगोनल, या आप ऐसे लिख दो, हाँ, लेंथ ऑफ 1 डायगोनल इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स पैरामीटर, आपको पैरामीटर पूछा है, ठीक है। तो आप लिखोगे बिकॉज डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच अदर। भाई जो रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कहाँ पे, एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री। तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सर अब बाइसेक्ट करते हैं तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, एक 24 है तो यानी कि 12 होगा, ये भी 12 होगा, और एक 10 है सर, ये 5 होगा, तो ये भी 5 होगा। तो लिख देंगे, ये होता है सर बिकॉज डायगोनल इज देयरफॉर आप लिखेंगे ए, इसको नाम दे देंगे बीच में हम यहाँ पे ओ। तो AO is equals to OC is equals to 12 centimeter, and similarly OB is equals to OD is equals to 5 centimeter, and angle DOC is equals to 90 डिग्री, 90 डिग्री है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो नाउ अब मैं बोल सकता हूं therefore in triangle DOC एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री ऐसा DOC में आप देखोगे, ठीक है, DOC में दिख रहा है ना आपको, कौन से एंगल की बात कर रहा हूं मैं, सही है, ये हो गया DO, और तो आप देखेंगे 90 डिग्री है जी, पूरा 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल DOC आपका 90 डिग्री है, तो एंगल O आपका 90 डिग्री है। तो देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस, देखो पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण रेखा यानी हाइपोटेनस होती है, सबसे बड़ी रेखा होती है, तो ये CD। तो सर CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, यही तो हमको चाहिए, हमें CD चाहिए। अगर हमें CD मिल गई तो नंबर्स की साइड इक्वल होती हैं, तो CD का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, वो हमें निकालना है। OC का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, OD का स्क्वायर यानी कि OC यानी 12 है, उल्टा है, OC हो गया सर 12 का स्क्वायर प्लस OD हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे। नाउ
CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 और इसका स्क्वायर हो गया 25, तो CD स्क्वायर हो जाएगा आपका 169। तो CD इज इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट 169, तो CD इक्वल्स टू हो गया 13 सेंटीमीटर। CD कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर आ गया। तो सर ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। तो आपको पता है रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर सेम, therefore AB is equals to BC is equals to CD equals to DS, सारे 13 सेंटीमीटर। बट हमें पैरामीटर निकालना है, तो therefore पैरामीटर ऑफ रोम्बस क्या होगा बच्चों? सारी साइड्स इक्वल है, तो सारी साइड्स का सम है ना, जैसे स्क्वायर का होता है। तो इसमें क्या होगा? 4 इंटू साइड, सेम वही होता है 4 इंटू साइड। तो सर 4 इंटू 13 जाएगा 52 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 52 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? इसका पैरामीटर आ जाएगा। आई बात समझ? चलिए कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A field is in the shape of a rhombus whose parameter is 292 meter and one of its diagonals is 96 meter. What is the area of field? What is the area of field? ठीक है, एक फील्ड है इज इन द शेप ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस के शेप का फील्ड है सर, whose parameter is 292 मीटर, इसका जो पैरामीटर है 292 मीटर है, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 96 मीटर, इसका एक डायगोनल आपका 96 मीटर का है। व्हाट इज द एरिया ऑफ फील्ड? चलिए जब कोई, चलो खेत मान लेते हैं, फील्ड खेत है यहाँ पे अभी, तो सर ये हमारे पास यहाँ पे एक फील्ड है, ठीक है, रोम्बस शेप फील्ड है, whose पैरामीटर 292 मीटर, ठीक है, इसका पैरामीटर हमको गिवन है 292 मीटर। तो बच्चों जो जो गिवन है फटाफट लिखते जाते हैं। ABCD इज अ रोम्बस। सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ता है कि ये रोम्बस है, whose पैरामीटर इज 292 मीटर, पैरामीटर ऑफ फील्ड जो हमें दे रखा है वो 292 मीटर है। ABCD इज अ रोम्बस शेप फील्ड, ठीक है, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 96 मीटर, एक इसकी डायगोनल 96 मीटर की, तो उनको नामकरण कर देते हैं ABCD। तो एक डायगोनल जो है इसकी मान लेते हैं ये एक डायगोनल है, तो यहाँ लिख देंगे कि सर लेंथ ऑफ डायगोनल BD लेंथ ऑफ डायगोनल BD जो है सर 96 मीटर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ फील्ड? सर एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा, यानी कि इस पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा, इस फील्ड का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपसे बोला गया। तो ABCD एक रोम्बस शेप फील्ड है, पैरामीटर ऑफ फील्ड 292 मीटर है, लेंथ ऑफ डायगोनल BD 96 मीटर। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ फील्ड? इस फील्ड का एरिया कितना होगा? ठीक है, एरिया ऑफ फील्ड कितना होगा? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो सर बहुत इजी है, आपने लेंथ ऑफ डायगोनल कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ टू डायगोनल्स, एरिया ऑफ फील्ड के लिए मेरे को अगर चाहिए तो एरिया ऑफ फील्ड के लिए हाफ इंटू D1 इंटू D2 चाहिए, यानी कि हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स चाहिए। बिल्कुल सर, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स चाहिए, बस एक ही डायगोनल है, ये दूसरे डायगोनल की लेंथ तो मेरे को पता ही नहीं है। तो देखो कैसे धीरे धीरे ये आती। चलिए, तो पैरामीटर इसका होता है सर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, पैरामीटर है सर इसका 292 मीटर,
4 मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड आप मान लें, इसकी साइड हम निकाल रहे हैं पेरीमीटर की, 292 बाय 4 इज इक्वल टू साइड। तो ये 4 हो जाएगा, 4 6 या 4 7 28 और 4 3 12। आपको यहाँ से जो साइड लिखनी है वो कितनी आएगी, 73 मीटर। 4 7 28, साइड कितनी आ गई इसकी, 73 मीटर की, यानी कि एक फील्ड की जो साइड है वो कितनी आ गई, 73 मीटर। ठीक है, तो साइड 73 मीटर आ गई। चलो जी बढ़िया, साइड आ गई 73 मीटर। अब क्योंकि अब यहां देखो, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ rhombus bisects each other at 90 डिग्री। ठीक है, जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल सर करते हैं। तो ये चीज का जिक्र आप यहाँ क्यों कर रहे हैं, अभी बताता हूँ। इस चीज का जिक्र मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ, इस चीज का जिक्र मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 90 मीटर है ना, इसको जिक्र इसलिए कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या बात होने वाली है। अगर ये कितना है, लेंथ ऑफ डायगोनल 96, यानी कि 28, 96 का आधा कितना होगा सर, 48 ये होगा, 8 8 16 और 48 ये होगा। ठीक है, ये आपने कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने नाम दे रखा है इसका O। तो आपको पता है कि भैया ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो देयरफॉर सर AO इज इक्वल्स टू OC होगा एंड OD इज इक्वल्स टू OB होगा, जो कि आपका 48 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत जी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है सर। 40 OD इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर होगा। ओके ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे बात करेंगे। ये हो गया, ये हो गया। अब क्या है सर, ठीक है, और इसमें एंगल AOB 90 डिग्री बोल सकता हूँ, बिल्कुल सर बोल सकता है एंगल AOB। देखो घूम फिर के सारी कहानी वहीं आ रही है। आपको एरिया ऑफ फील्ड चाहिए, तो एरिया ऑफ फील्ड के लिए आपको डायगोनल चाहिए। डायगोनल कैसे निकलेंगे सर, इसको बाइसेक्ट करेंगे ऐसे, तभी ये डायगोनल निकलेंगे, है ना, तभी ये ऐसे होगा। क्लियर। तो सर इसमें जो है, इसमें ये और ये भी इक्वल होंगे भाई, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्यों होंगे, तो अगर मुझे ये मिल गया तो मेरे को पूरा डायगोनल मिल जाएगा। जहां मुझे लेंथ ऑफ डायगोनल मिल गई तो मैं बोल सकता हूं हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल से मेरा एरिया भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लानिंग मेरी यहाँ पे है। एंगल AOB 90 डिग्री, तो अब देखो इन ट्रायंगल AOB, सर AOB ट्रायंगल में आप देखेंगे एंगल O इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल O इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो AOB 90 डिग्री है, बिल्कुल सर 90 डिग्री है। तो आप यहां देखो, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है सर, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। सर AB स्क्वायर, हमारा AB 73 आया था क्योंकि पैरामीटर की साइड है। AO हमें नहीं पता है, OB हमें पता है 48। AO का स्क्वायर हमको नहीं पता है, ये पता है 48 का। अब सर ये 73 का कैलकुलेशन हो गई लंबी, बट जिसने स्क्वायर ट्रिक्स मेरे साथ हमारे साथ की भी है स्क्वायर ट्रिक्स, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है स्क्वायर निकालना। तो क्या करेंगे सर, 3 का स्क्वायर 9, 7 3 21, 21 दूनी 42, 42 का 2, 4 कैरी 7 संजा 49, 49 और 4 5 3 2 9। ये AO का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 48 सर, 48 का भी से निकालो, 8 8 जा 64 की कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 का डबल कितना होता है 64, 64 और 6 70, 70 का 7, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 7 23।
2304 हो गया। आपको तो AO स्क्वायर चाहिए, तो 5329 में से मैं 2304 को माइनस कर दूंगा, इधर AO स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ 9 में से 4 गया 5 और 2 में से 0 गए आपके 2 ही बचेंगे, ये होगा ना 2304, 9 में 4 गया 5, 3 में से 3 गया 0 और 5 में 2 गया 3, 3025 AO स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ना डायरेक्ट भी यहाँ निकाल सकता हूँ 3025 का स्क्वायर, बट नहीं, हम इसको स्क्वायर रूट से निकालेंगे ताकि आप लोगों को याद भी। ठीक है, 30 में आपको डायरेक्ट अप्रोच भी बताने वाला हूँ कैसे, क्या मैंने सोचा था। चल, अब आप यहाँ देखें सर, 5 5 या 25, क्योंकि 6 6 या 36 तो बड़ा हो जाएगा, 5 5 या 25, तो ये आएगा 5 और ये 2 5 दोनों ही नीचे उतरेंगे, तो 5 और 5 होता है 10। सर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आप देखो 5 से मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो 525 ही यहाँ पे आए। ठीक है, पूरा कैंसिल हो गया। तो किसका स्क्वायर हो गया सर, ये किसका स्क्वायर हो गया, 55 का स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर क्या हो गया आपका, कैसे लिखेंगे, AO √ 3025, तो AO हो जाएगा आपका 55 सेंटीमीटर, 55 मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, 55 मीटर। AO कितना हो गया, 55 मीटर। कोई दिक्कत किसी को, देखिए 5 मैंने क्या बोला 25 है सर, आखिरी में 25 है तो 5 तो आने ही आना है। अब 30, तो यहाँ पे ऐसा नंबर होगा जिनके अगर आज मतलब दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने देखा 5 6 जा 30 होता है ना, तो 5 के बाद 6 आता है, तो नहीं 5, याद है ना कैसे हम 55 वो वाले स्क्वायर निकालते हैं जिनके आखिरी में 5 होता है, वो ट्रिक आपने यहाँ लगा दी। ठीक है, चलिए अभी AO 55 आ गया। AO 55 आने का मतलब पता है आपको, AO 55 आने का मतलब पता है आपको, ये 55 आ गया। तो सर जब ये 55 है तो ये भी 55 होगा, चलो इसको लिखते हैं, इसको बात करते हैं, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ rhombus bisects each other, तो therefore AO is equals to OC, या फिर ये बोल सकते हैं ये क्या, हाफ ऑफ AC, AC के क्या है, आधे। ठीक है, तो AO 55 आ गया मेरा, तो AC कितना आ जाएगा, जो AO है ना, AO है AC का हाफ, तो यानी कि हमें तो AC चाहिए, 55 इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, इधर आ जाएगा 55 इंटू 2 110, AC कितना आ गया 110 आ गया। ठीक है, AC कितना आ गया 110, ये पूरा AC आपका 110 आ गया। जिसको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया वो ऐसे देख लो, वो इसको इस तरह से कर लो, वही देख लो सर। सर AO इज इक्वल टू OC 55 सेंटीमीटर है, ठीक है सर, देयरफॉर नाउ अगर मैं AO प्लस OC करूंगा, ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप AO प्लस OC करते हो, AO प्लस OC करते हो तो मेरे को पूरा AC मिल जाता है, हमको पूरा AC मिल जाता है सर, AC मिल जाता है 55 प्लस 55 2 गुना हो गया ना AC, तो AC कितना हो गया 110 मीटर हो। कोई दिक्कत आई किसी को जी, AC 110 मीटर हो गया, किसी को कोई दिक्कत, राइट। चल, अब AC 110 हो गया सर, AC 110 हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब AC 110 हो गया, ठीक है, अब AC 110 हो गया हमारा, ठीक है सर। नाउ लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल इज इक्वल टू 110 मीटर, 110 मीटर, तो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस, आ गए हम वापस एरिया ऑफ रोम्बस के लिए। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है सर, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी हाफ मल्टीप्लाई बाय D1 इंटू D2, हाफ D1, D1 क्या है आपका 55, D1 क्या है आपका 55, और नहीं 55 नहीं, D1 तो हमारा कितना था 48 था ना, क्वेश्चन में गिवन क्या, लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल क्या है हमारी 96 और 110। ठीक है, तो अब जो हमें गिवन था वो था 96 और ये है 110,
तो आप इसको यहाँ कट कर देंगे 2 से कितने टाइम 48 टाइम, तो ये 48 इंटू 11 हो जाएगा। तो 11 8 जा 88, 8 कैरी, 11 4 जा 44 और 8 52 5280। एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा 5280 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा 5280 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है? चलिए, तो ये था बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस हमसे पूछा था और बहुत ही डिटेलिंग में ये क्वेश्चन था। अच्छा है क्वेश्चन था, इसके ऊपर कॉपी कर ले, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एडजेसेंट एंगल्स of the rhombus are in the ratio of 4:5. Find the difference between larger and smaller angle। वही एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टीज इसमें लगने वाली है आपकी, जो आपको पढ़ा रखा है। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क पे करके लाएंगे, तो नहीं होगा तो उसको कल क्लास में तुम डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।